हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरस्वती भाद्राजुल में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। चलिए तो फिर पढ़ते हैं। क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? 11th साइंस में बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और उसका ये पार्ट नंबर 9, ये उसका 9वां भाग। हमारा इस चैप्टर के अंदर हमने जो स्टडी की थी वो मॉर्फोलॉजी की बात की जा रही थी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप की बाह्य आकारिकी की संरचनाओं का हम स्टडी कर रहे थे, उनका अध्ययन कर रहे थे। तो 1 बाय 1 हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने रूट पढ़ा, उसके बाद में हमने स्टेम पढ़ा, उसके बाद में लीफ पढ़ा, उसके बाद में इनफ्लोरेसेंस हमने पढ़ा, उसके बाद में फ्लावर पढ़ा। तो आज जो नंबर आने वाला है ये चीज़ें हमने एक एक करके पढ़ी हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्रूट की। तो क्रम से देखा जाए तो फ्लावर के बाद में क्या आएगा? फ्रूट आएगा, और फ्रूट के बाद में क्या आएगा? सीड आएगा, बीज, फल और बीज। तो यही 2 टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ फैमिली के बारे में पढ़ा जाएगा कि कौन से पादप कुल हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल होते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। खैर फिलहाल फ्रूट के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रूट यानी फल। पहला शब्द तो फल सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट होता है फल में, ग्लूकोज की मात्रा होती है, फ्रक्टोज होता है, बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, इसके अंदर एनर्जी हमें मिलती है, इसलिए लोग फ्रूट खाते हैं। या फ्रूट को यदि हम अलग भी कर दें तो मनुष्य या प्राणी केवल वो चीज़ें खाते हैं जिससे उसको ऊर्जा मिले, जिसमें कुछ खाने वाले चीज़ हों। तो ये नहीं कह सकते कि हम किसी जो पादप होगा उसके हम फल ही खाते हैं, नहीं, हम उसकी जड़ भी खा सकते हैं यदि वो हमारे बॉडी के काम आती है। जैसे कि मूली और गाजर, हम उसका तना भी खा सकते हैं यदि वो हमारे काम का है, जैसे प्याज, लहसुन, आलू। और हम उसकी पत्तियां भी खा सकते हैं यदि हमारे काम की हैं, जैसे कि पालक की पत्तियां हमारे काम आती हैं, मूली की पत्तियां हम खाते हैं सब्जी बनाकर, और उसके फल तो खाते ही हैं। तो प्लांट का हर वो चीज़ मनुष्य खाता है या प्राणी खाते हैं जिससे उसके शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब बात करेंगे हम फल की। तो फल कहाँ से बना था? उससे पहले हमने जब पूरा का पूरा फ्लावर पढ़ा था तो फूल से क्या बनते हैं? फल बनते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि जब फूल आएंगे तभी फूल से क्या बनते हैं? फल। लेकिन फूल के भाग हमने देखे थे कि फ्लावर के कितने मेनली भाग होते हैं, लेकिन उसका सेंटर में जो मिड पॉइंट होता है वो कौन सा भाग है? ये क्या है? ये अंडाशय वाला पोर्शन है, ये वृत्तिका है, ये वृत्तिकाग्र है। नाम बताया था, दोबारा से मैं आपको रिवीजन करवा दूं एक बार। ये स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या है? ओवरी। और ओवरी में छोटी छोटी क्या होती हैं? गोलाकार स्ट्रक्चर होती हैं। इन्हें क्या का नाम दिया था? ओव्यूल। यानी ये क्या था? वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय, और ये हो गया आपके बीजांड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 नाम हैं यही इन्हीं का कन्वर्टाइजेशन होगा। अंडा से बदल जाएगा किस में? फल में। और बीजांड किस में बदल जाएगा? सीड में, यानी बीज में। तो फिलहाल हमें बीजांड से कैसे बीज बनते हैं इसको एक बार छोड़ देना है, वो क्योंकि बाद की बात है। अंडाशय से फल बनते हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं चीज़ों पर हमें डिस्कस करना है। तो एक बात तो याद रखना, अंडाशय से ही क्या बनते हैं? फल बनते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि परिपक्व अंडाशय ही फल है? अंडाशय जब पक जाता है वही फल है, बिल्कुल सही बात है। तो मैच्योर ओवरी आल्सो कॉल्ड फ्रूट। जो परिपक्व अंडाशय है वही क्या कहलाता है? फल कहलाता है। आई बात समझ में? तो फल की परिभाषा क्या लिखेंगे? फ्रूट की क्या डेफिनेशन है? अंडाशय से या अंडाशय का रूपांतरित भाग ही फल कहलाता है, या जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो उस कंडीशन में आप उसे क्या कह सकते हैं? फल कह सकते हैं। तो परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। लेकिन एक बात ये याद रखना,
कि जो फल होते हैं वो सारे अंडाशय से ही बने होते हैं, या जो फल हम खाते हैं तो उसका मतलब हम फ्लावर का कौन सा भाग खा जाते हैं, अंडाशय। तो क्या सारे फलों में अंडाशय होता है, इसके आधार पर भी हमें पढ़ना है इसको। तो ये नोट कीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं। इसके आधार पर है ना, अंडाशय के आधार पर फल दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट, या इसको आप वास्तविक फल भी कह सकते हो, और दूसरे जो इसके अंदर होंगे उसे आप असत्य फल कहते हैं। असत्य फल, दूसरा नाम इसका आप दोगे आभासी फल कह सकते हो, आप इन्हें कूट फल भी कह सकते हो। इंग्लिश नाम ये ट्रू हो गया, तो इसको आप फॉल्स कह सकते हो, फॉल्स फ्रूट। कूट यदि कहते हो तो स्यूडो कह सकते हो, स्यूडो फ्रूट। अब सत्य फल का क्या मतलब है, वास्तविक फल का क्या मतलब है? ऐसे फल जो केवल अंडाशय से बने होते हैं, या फल का खाने योग्य भाग अंडाशय हो। तो यहां पर ये लिखा जाएगा फल का खाने योग्य भाग अंडाशय हो, तब तो आप उसे कहेंगे कि वो सत्य फल है। जैसे कि आम, जैसे कि बैंगन में भी यही, बैंगन एक प्रकार का फल है याद रखना, भिंडी भी एक प्रकार का फ्रूट है। तो इसमें जैसे कि पपीता है, तो ये क्या है, ये सत्य फल है। असत्य फल में खाने योग्य भाग अंडाशय नहीं होता, अंडाशय के अलावा अन्य खाने योग्य भाग, अंडाशय के अलावा कोई भी भाग हो सकता है, चाहे वो बाह्यदल हो, दल हो, कुछ भी हो, वो खाने योग्य होगा, अंडाशय नहीं होगा। यानी ऐसे फल जिनको हम अंडाशय नहीं खाते, जिनका कुछ और ही भाग खाते हैं, जैसे कि सेब, जैसे कि नाशपाती। तो सेब का फिर क्या खाते हैं, सेब का पुष्पासन खाते हैं, याद रखना, सेब का पुष्पासन खाते हैं। तो सेव का अंडाशय कहाँ रहता है, सेव का अंडाशय तो बीच में है जिसमें 2-4 बीज हैं, बाकी ये पूरा सेव। तो वो जो भाग खाते हैं वो पुष्पासन का होता है। खैर सेव नाशपाती को छोड़कर बाकी सारे फल ही सत्य होते हैं, उन सब में हम क्या खाते हैं, उसके अंडाशय के भाग का ही हम ग्रहण करते हैं, इंगेशन करते हैं। तो ये तो हो गई सामान्य सी बात। चलिए डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद में देखते हैं इसके आगे के पोर्शन में क्या है। फलों के प्रकार मिटा दूँ ये। एक फल के 3 भित्ति होती हैं। एक फल की कितनी भित्तियां होती हैं, फल भित्ति कितने प्रकार की होती है, 3। पहला बाह्य फल भित्ति, फिर मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। थोड़ा कम चल रहा है हमें। तीन प्रकार की फल की भित्ति होती हैं। सबसे बाहर वाले को बोलते हैं एक्टोकार्प।
फिर ये मीजोकार्प, और ये हो गई एंडोकार्प। 3 प्रकार के फल की भित्तियां हैं। बाह्य फल भित्ति ये उसका छिलका ही होता है लगभग। मध्य फल भित्ति है ना, हमेशा खाने वाले होते हैं, खाने योग्य, गुद्देदार, रसीली ये होती है। ये हमेशा गुठली, इसे गुठली कहते हैं, ये कठोर होता है। बेर में देख लो, आम में देख लो, आम का छिलका बाह्य फल भित्ति, आम का जो भाग हम खा जाते हैं वो मध्य फल भित्ति, जो गुठली बचती है, जो उस बीज है उसका, वो क्या है, अंतः फल भित्ति है। तो एक फल की कितनी भित्तियाँ होती हैं, 3। हालांकि एक बात ये भी है कि फल हमेशा किससे बनते हैं, निषेचन के बाद अंडाशय से बनते हैं। निषेचन होने के बाद में अंडाशय से फल बनेंगे, ये बात याद रखना, निषेचन से पहले नहीं बनते। निषेचन होगा फिर उसके बाद में अंडाशय से क्या बन जाते हैं, फल बन जाते हैं। तो निषेचित अंडाशय से, ऐसा कह सकते हैं क्या, निषेचित अंडाशय से फल बनते हैं। इसके अलावा एक कई बार ट्रेजेडी हो जाती है, अंडाशय में निषेचन हुआ ही नहीं फिर भी फल बन जाता है, तो फिर उसे क्या कहेंगे, बिना निषेचन के अंडाशय से फल बनना अनिषेक फलन कहलाता है, पार्थेनोकार्पी। जैसे कि अंगूर में बिना निषेचन, इसलिए इसमें बीज बहुत कम होते हैं ना पहले ही। कुछ प्रकार के अंगूर, दोनों प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो बिना निषेचन के अंडाशय से फल बनना अनिषेक फलन कहलाता है, और ऐसे फलों को क्या कहते हैं, अनिषेक फल। याद रखना ये बात, ठीक है। ये सामान्य बातें नोट कीजिए। फलों के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट यदि हम पढ़ें तो 1 नंबर सरल फल, 2 नंबर पुंज फल, 3 नंबर सग्रंथित फल। 3 प्रकार के फ्रूट हो सकते हैं। सरल फल हमेशा एक अंडपी वाले अंडाशय से बनते हैं। पुंज फल है वो बहुअंडपी से, ये भी बहुअंडपी, बहुत सारे अंडाशय होंगे इस प्रकार से। खैर जो मेन चीज़ इसमें यह है कि सरल फल भी 2 प्रकार के होते हैं, इन्हें भी 2 भागों में डिवाइड करना है। एक तो कौन सा, सरल शुष्क, और दूसरा हो जाएगा सरल रसीले। रसीले कह सकते हो आप, सरल रसीले फल कहा जा सकता है उसको, गुद्देदार कह सकते हैं आप इसको, गुद्देदार फल। ये हो गए आपके ड्राई फ्रूट्स। और ये कैसे हो गए, सुकुलेंट कह दो आप इनको, या फ्लेसी, रसीले रस भरे फ्रूट। तो कुछ एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहे हैं क्या?
शुष्क फलों के, ड्राई फ्रूट के, जैसे काजू किशमिश बादाम होते हैं, इनके अलावा भी जैसे कि लेग्यूमिनेसी कुल में जैसे कि मूंग है, मोठ है, गंवार है ना, मटर है, ये सारे कैसे हैं, ये शुष्क फल हैं। जैसे कि बबूल की पत्तियां हैं, बबूल के जो फल हैं वो हैं। इसके अलावा मूंगफली, छुई मुई की जो फल लगते हैं वो, खेजड़ी, इनके जो फलियां लगती हैं, इसके जो फल लगते हैं वो सारे ड्राई फ्रूट में काउंट किए जाते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। रसीले या गुद्देदार में जैसे कि आम, सेब, नाशपाती, पपीता, ये चीज़ें क्या हैं, रसीले हैं, गुद्देदार हैं, इसमें रस भरा होता है। इस आधार पर भी इसको हम थोड़ा सा और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बेर, जैसे कि नारियल, जिनमें रस होता है, जो ड्राई कंडीशन में नहीं रहते। तो सरल फलों को भी दो सिंपल हैं, इसको एग्रीगेट कहते हैं, एग्रीगेट, और ये कॉन्जॉइंट कह सकते हो, सग्रंथित का मतलब। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के फ्रूट हो सकते हैं बेसिकली, सरल, पुंज और सग्रंथित फल। सरल फिर 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब इसमें भी यदि आप शुष्क को बांटो तो ये भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। शॉर्ट में आप लिख सकते हो स्पुटनशील, दूसरा अस्पुटनशील, और तीसरा नाम होगा बेस्म स्पॉटी। तो 1, 2 और 3, ये तीनों सरल शुष्क के फिर से प्रकार हैं। स्पुटनशील ऐसे फल हैं जो पकने के बाद में फूट जाते हैं इजीली, और अस्पुटनशील पकने के बाद में नहीं फूटते हैं। बेस्म स्पॉटी जो बहुत सारे ऐसे बिखर जाते हैं ऐसे चेम्बर में, जैसे कि धनिया है, सौंफ है, जीरा है, ये बेस्म स्पॉटी में काउंट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिए इन चीज़ों को अच्छे से। तो ये ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको आपने नोट कर लिया होगा। यदि आप बात करें इसके एग्जाम्पल की, सग्रंथित फल के एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें सहतूत ले सकते हैं, अनानास जिसको पाइनएप्पल कहते हैं शायद, सहतूत रेशम कीट से समझिए सबने पढ़ा होगा, मोरस एल्बा, बॉटनिकल नाम क्या है, सहतूत प्लांट का मोरस एल्बा। ये सग्रंथित फल होते हैं। पुंज फल हमने पढ़े हैं। इस प्रकार से फलों के 3 महत्वपूर्ण टाइप होते हैं। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसको उतारिए, नोट्स बनाइए आप इसके, कि सरल फल की परिभाषा एक अंडपी से, ये दोनों बहुअंडपी से मिलते हैं, इनका भी एक ग्रुप है। कुछ एग्जाम्पल पुंज फल के भी आप लिखेंगे, जैसे कि गुलाब है, पुंज फल के एग्जाम्पल गुलाब, चंपा, मोगरा, आक यानी केलोट्रोपिस, आंकड़ा जिसे कहते हैं, बॉटनिकल नाम क्या है इसका, केलोट्रोपिस, मदार भी कहते हैं आक को। ये पुंज फलों के एग्जाम्पल हैं। सदाबहार इसी का एग्जाम्पल है, सदाबहार, एवरग्रीन यानी कैथेरंथस रोजियस। तो फ्रूट वाला पोर्शन केवल इतना ही है। उसके बाद में हम बीज के बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसकी जो बाह्य फल बीती है वो चमड़े जैसी होती है। बता सकते हो किस में होती है चमड़े जैसी बाह्य फल बीती? अनार में होती है। कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है इसलिए। और नींबू में, संतरा में। तो इनका जो बाह्य फल बीती है ना, इसमें कुछ ऑयल ग्लैंड पाई जाती हैं, तेल ग्रंथियाँ। तो आपने देखा होगा कि संतरा जो है, बच्चे संतरा खा लेते हैं ना, फिर ऑरेंज जिसको कहते हैं। अब उसके बाद में उसका जो छिलका है उसको ऐसे दबाते हैं, आंखों में डालते हैं तो आंसू आ जाते हैं। वो इस कारण आते हैं क्योंकि इसमें तेल ग्रंथियाँ होती हैं
जिससे वो बाह्य फल भित्ति है ना वो कठोर हो जाती है तेल ग्रंथियों के कारण। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि नारियल की यदि हम बात करें तो बाह्य फल भित्ति क्या होती है, रेशेदार होती है, और मध्य फल भित्ति खाने योग्य होती है, आपको पता ही है। उसमें खाने योग्य भाग है नारियल में, वो सारे बच्चे याद रखेंगे, वो उसका भ्रूणपोष होता है। नारियल में जो चटक हम खाते हैं, जो पानी पीते हैं, वो उसका भ्रूणपोष है, याद रखना। तो नारियल का जो फल है उसमें खाने योग्य भाग क्या है, उसका तरल भ्रूणपोष और ठोस भ्रूणपोष। तरल भ्रूणपोष तो उसका पानी है, और ठोस भ्रूणपोष उसकी चटक है सफ़ेद रंग की, इसे खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने एक बेर का नाम लिखा था यहाँ पर, बेर झाड़ी के जो लगते हैं ना बेर, जिनको खाते हैं। तो बाह्य फल भित्ति छोटा सा छिलका है, उसको भी खाते हैं। मध्य फल भित्ति खाते हैं। अंत फल भित्ति उसकी गुठली होती है, तो उसको अष्टिफल में काउंट किया जाता है आम के साथ में। अष्टिफल आम का एक एग्जाम्पल है, ये बात आपको याद रखनी। इसके अलावा जो मेन बात याद रखने वाली वो थी कि सत्य फल अंडाशय से जो नहीं बनते उन्हें असत्य फल कहते हैं। जैसे कि सेब और नाशपाती हैं, वो उनका जो भाग हम खाते हैं वो अंडाशय नहीं होता, वो उसका पुष्पासन होता है, थैलेमस होता है, ये बात याद रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा पर्टिकुलर जो वीडियो था, जो टॉपिक था, वो केवल और केवल फल पर था कि फल क्या हैं, कैसे बनते हैं, उसी के ऊपर बेस था पूरा। तो फल वाला पोर्शन पूरा आप कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे। फल की परिभाषा, फल अंडाशय का रूपांतरित भाग है। आगे जाकर जो अंडाशय के अंदर बीजांड हैं, वो बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अंडाशय किस में कन्वर्ट हो रहा है, फल में हो रहा है। तो फिर फल की परिभाषा, फल की 3 भित्तियाँ होती हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। खाने योग्य भाग अधिकांश फलों में मध्य फल भित्ति ही होती है। मध्य फल भित्ति यानी मीजोकार्प, उसी को लोग खाते हैं और हम सब खाते हैं मोस्टली, यदि हम फलों की बात करें तो। और फिर उसके बाद में इसके प्रकार थे, सत्य और असत्य के बाद में प्रकार की बात करें 3, सरल, पुंज और सैग्रंथित, 3 प्रकार के फ्रूट। तीनों में कुछ एग्जाम्पल, सरल को फिर 2 भागों में, सरल शुष्क ड्राई में मान लिया, और सरल शुष्क रसीले या गुद्देदार जिनमें रस निकलता है, इनका भी एग्जाम्पल हमने लिया। फिर पुंज और सैग्रंथित फल, और ये कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा आपके लिए। इस प्रकार से आप फल वाला जो ये चैप्टर है, जो पोर्शन है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। लगातार चैनल को देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।